दोस्तों, जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो 3 चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा आती हैं। पहला ये कि हम किस एज में रिटायर होंगे। तो जनरली हमारा जो रिटायरमेंट एज है वो 58 टू 60 होती है। जनरली उसमें हमें कंपनियां या जहां पे हम काम करते हैं वो हमें रिटायर कर देते हैं। दूसरा ये रहता है कि हमारी पेंशन कब चालू होगी। तो हमारी सोच यही है कि हमारी जब 58 में जब हम रिटायर होंगे या 60 में रिटायर होंगे तो हमारी पेंशन चालू हो जाएगी। और तीसरा ये रहता है कि हमारी पेंशन कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। ये एज हमारे दिमाग में इस तरह से फिट कर दी गई है कि हमको 58 या 60 में ही रिटायर होना है। हम जल्दी भी रिटायर हो सकते हैं। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम काम करना बंद कर दें, मगर हमें ऐसा समाज में दिखाया जाता है कि हम 58 या 60 में रिटायर हो जाए और रिटायरमेंट के बाद फिर काम नहीं करें। मगर रियल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर लोग 60 के बाद भी वर्क करते हैं, एज ए कंसल्टेंट वर्क करते हैं या अपना कुछ ना कुछ वो काम करते हैं जिससे उनकी कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहे। और ये लोग 60 तक इसलिए काम करते हैं कि ये अपने कभी पेंशन पे ध्यान नहीं देते। उनका जनरली मानना है कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको पेंशन मिलेगी। गवर्नमेंट में तो तब भी पेंशन मिलती है, मगर अगर आप प्राइवेट में देखें तो आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलती है। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको एक लमसम कॉर्पस मिलता है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। और जो लोग कॉर्पस भी नहीं जमा कर पाते तो उनकी वो भी इनकम नहीं हो पाती है। तो हमको 60 या 58 तक क्यों रिटायरमेंट के लिए वेट करना है? हम क्यों ना पहले अपना रिटायरमेंट प्लान करें। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो आपको बोलूंगा कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग जिस वक्त से आप अर्निंग चालू करते हैं उसी वक्त से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी अर्निंग एज से भी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। और रिटायरमेंट कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रिटायर होकर के कुछ काम नहीं करें। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आपके पास एक इनकम आनी चाहिए जो आपकी एक अफर्टलेस इनकम होनी चाहिए, जिसको हम पेंशन बोलते हैं। और वो पेंशन आपकी हो सकता है 20 से ही स्टार्ट हो जाए, आपकी 20 की उम्र में भी वो पेंशन स्टार्ट हो सकती है अगर आप चाहें तो। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने की बात कहूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको एनपीएस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 20 साल की उम्र में स्टार्ट कर सकते हैं। मगर मैं उसके अलावा पैरेलल इनकम बनाने की बात कर रहा हूं। जी हाँ, आप अपने इन्वेस्टमेंट से भी पेंशन बना सकते हैं। देखिए, हम जो भी मनी सेव करते हैं उसको कोई ना कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमको कम से कम 7% रिटर्न आए। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हमको 7 से 12% के बीच में रिटर्न आए। अब ये इन्वेस्टमेंट हमारे 1 साल बाद मैच्योर होते हैं या 5 साल बाद मैच्योर होते हैं या 10 साल बाद मैच्योर होते हैं, और इस पे हमें कुछ इनकम मिलती है जो हमारी इंटरेस्ट इनकम होती है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट से हर महीने कोई ना कोई इनकम होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप उसे किसी भी 5 साल की स्कीम में डाल देते हैं, लॉक इन पीरियड की 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपको हर महीने 5 साल तक 7,800 रुपीज इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप यही 10 लाख रुपए 12% के हिसाब से 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में किसी ना किसी स्कीम में डालते हैं तो आपको हर महीने 12,000 से ऊपर की इनकम चालू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने 12% आपने उससे अर्निंग कर रहे हैं इंटरेस्ट से, तो आपकी हर महीने इनकम 12,000 के ऊपर हो जाती है। तो ये 12,000 एक तरह की आपकी पेंशन जैसी हो जाती है जो आपकी एक्टिव इनकम के पैरेलल आपको आनी चालू हो जाती है। जैसे जैसे आप अपने कॉर्पस को बढ़ाते जाएंगे, सेविंग और करेंगे, वो 20 लाख होगा, 30 लाख होगा, 40 लाख होगा। जब आपकी 40 लाख रुपए तक की सेविंग हो जाएगी और आप कॉर्पस किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर 5 साल के लिए वो लॉक इन हो और आपको 12% इंटरेस्ट आपको रिटर्न दे रहा हो, तो आपकी लगभग इनकम जो हो जाती है वो 50,000 रुपए महीना हो जाती है। आपकी एक पैरेलल सैलरी के बराबर होती है। और ये इनकम आपको हर महीने 5 साल तक कंटिन्यू होती है। तो इस तरह आप अपनी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बना लेते हैं और एक ऐसी एफर्टलेस इनकम बनाते हैं जो आपको बिना काम किए आती रहती है। तो आपके लिए
ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिसाइड करें कि आपका रिटायरमेंट 58 या 60 में नहीं, बल्कि जब आपकी एज जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं अपनी अर्निंग, वहाँ से भी आप अपना कॉर्पस या आप पेंशन बिल्ड करना चालू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका कॉर्पस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट से अर्निंग बढ़ती जाएगी और वो आपकी एक तरह की पेंशन जैसी काम करेगी। और 5 साल के बाद जब आप मैच्योरिटी के बाद आप इसी कॉर्पस को फिर से इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपकी जो इनकम या आप उसको पेंशन बोल सकते हैं, वो आपकी कंटिन्यू होती रहेगी और ये आपकी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू होगी अगर आप अपने कॉर्पस को टच नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग से आप अपनी पेंशन बहुत कम उम्र में बिल्ड कर सकते हैं और ये इनकम आपको आपकी एक्टिव इनकम के पैरेलल आती रहेगी। दोस्तों, हमारे जीवन में इनकम सिक्योरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है और अगर हम इनकम सिक्योरिटी पे ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छी जीवन जी सकते हैं और हमें स्ट्रेस फ्री हमारी लाइफ होगी, स्पेशली फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री हमारी लाइफ होगी। तो हम क्यों ना अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दें और अपने फंड्स को प्रॉपरली मैनेज करें और उस मैनेज करने से हमें एक नई पेंशन बिल्ड हो जाएगी जो हमारी एक इनकम सिक्योरिटी जैसी काम करेगी। इस टाइप की जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट इन्वेस्ट फॉर क्वालिटी लाइफ पे विजिट कर सकते हैं। आप मेरी रिकॉर्डेड वेबिनार को भी देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि इनकम सिक्योरिटी आपकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। आप मेरी वेबसाइट पे ज़रूर जाएं और वेबिनार को ज़रूर देखें और कोशिश करें कि आप अपने जीवन में इनकम सिक्योरिटी आपकी अर्निंग एज से ही बनाना चालू कर दें, जिससे अनदर 7 to 10 ईयर्स में आप इतनी इनकम जनरेट कर सकें कि आपकी सैलरी को भी वो बीट कर सके। दोस्तों, इस तरह की और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।